में हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। इसके पहले जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया था, उसके पहले आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया था, ठीक है, वहां तक आपको क्लियर हो चुका था। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस। यार नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, जो नेम लिखा हुआ है डिफरेंस। तो डिफरेंस हमेशा टू थिंग्स के बीच में होता है, यानी ये क्लियर हो गया, यहाँ पे 2 पॉइंट होंगे, ठीक है। हमने एक पॉइंट ले लिया ए, एक पॉइंट ले लिया बी, ठीक है। क्या लिखा हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। यानी एक पॉइंट ए है, यहाँ पे अगर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB है, या मान लीजिए यहाँ पे V1 है और यहाँ पे क्या है V2, तो इन दोनों के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। या फिर हम अदर लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, हम लोग ये भी बोल सकते हैं, हमने मान लिया कोई एक चार्ज है, उसको A पॉइंट से B पे ले जाते हैं या B से हम A पे लाते हैं, यानी किसी भी चार्ज को वन पॉइंट टू अनदर ले जाए और अनदर टू वन लाए, यानी लाने या ले जाने में मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा उसी को उन पॉइंट्स के बीच का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लिया हमने V1 मेरा ग्रेटर देन है V2, तो यहां पे हो जाएगा V1 माइनस V2 इक्वल टू W अपॉन Q। V1 माइनस V2 इक्वल टू W अपॉन Q। अगर मेरा V2 ग्रेटर है V1 से, अगर V2 ग्रेटर है V1 से, तो मेरा होगा V2 माइनस V1 इक्वल टू W अपॉन क्यों? क्योंकि मुझे क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। निकालना मुझे क्या है? डिफरेंस। तो डिफरेंस जब निकालेंगे V1 V2 में जो भी ग्रेटर होगा उससे स्मॉलर वाला क्या करेंगे? माइनस, ठीक है। तो इसको हम लोग जो मेरा पूरा फॉर्मूला हो सकता है वो हो जाएगा V इक्वल टू V1 माइनस V2, ये सिंबल लगा देंगे, इक्वल टू W अपॉन Q। इसका इस सिंबल का मतलब ये होता है जो ग्रेटर होगा, अगर V1 ग्रेटर होगा तो पहले V1 को रखेंगे, अगर V2 ग्रेटर होगा तो पहले V2 रखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक मुझे कार्य से बता दिया था, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वही आपकी किसकी होगी? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी जो आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वही होगी आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, वही यूनिट आपकी होगी पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इसकी भी यूनिट क्या होगी? वोल्ट। क्या होगी? वोल्ट। यही आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की थी, यही आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की होगी। और हम लोग लिख सकते हैं जूल पर कूलम। क्या लिख सकते हैं? जूल पर कूलम। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वर्क की होती जूल और चार्ज की होती कूलम। तो बहुत ध्यान से सुनना, जब विषय लिखेंगे हम लोग लिखेंगे when a charge passing through one point to another or another to one, the work done bringing the charge from one point to another known as potential difference between the points। अदर लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं the difference in electric potential between two points known as potential difference। यानी इन दो पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दो पॉइंट का जो पोटेंशियल में डिफरेंस होता है, दो पॉइंट पे गिवन पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है, पॉइंट के गिवन पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं लोग पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स आपके एक फिजिक्स के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया, और वो लॉ एक कंडक्टर उन्होंने पहले लिया, कोई मान लिया एक कंडक्टर है AB है, कोई कंडक्टर है, और ओम ने बताया अगर उस कंडक्टर में कोई करंट फ्लो हो रही है तो इन दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। लेकिन उन्होंने कुछ यहाँ पे रूल्स रखे, उस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो बहुत ध्यान सुनिए, according to Ohm's law when a current passing through a conductor, the potential difference of the conductor is directly proportional to the current remaining same
एरिया लेंथ एंड टेम्परेचर, रिमेनिंग सेम एरिया लेंथ एंड टेम्परेचर। यानी ये जो एरिया लेंथ और टेम्परेचर होगा ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट। फिर से एक बार ध्यान सुनिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ व्हेन अ करंट passing through a conductor, the potential difference of the conductor is directly proportional to the current, remaining same area, length and temperature। ठीक है, V इसको अपॉन लाएंगे, प्रोपोर्शनल रहेगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट। क्या आएगा? कांस्टेंट। और कांस्टेंट की जगह आपका आ जाएगा R, जो कि आपका होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, आई जब उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा V इक्वल टू आई आर, वेयर V आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग PD बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, I आपकी इलेक्ट्रिक करंट हो गई और R आपका हो गया रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस होता है इसकी यूनिट आपकी होती है ओम। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है ओम, जिसको हम लोग सिंबल देते हैं, ये ओम का सिंबल होता है। जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम होती है, उसकी सिंबल क्या होता है? ये। ठीक है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, ओम्स लॉ जो है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ व्हेन अ करंट passing through a conductor, the potential difference of the conductor is directly proportional to the current, remaining same area, length and temperature। V upon I इक्वल टू क्या आएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट जब हटेगा तो वहां पे आपको क्या आएगा? R, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? अब आप लोग पूछो व्हाट इज रेजिस्टेंस? Which opposes the flow of the current, यानी जो करंट के फ्लो को स्लो करता है, अपोज करता है करंट को, फ्लो को, जो तेजी से करंट फ्लो हो रही है उसको क्या करते हैं? धीरे करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ये सिंबल है रेजिस्टेंस का, which opposes the flow of the current known as resistance। आगे बात करते हैं, टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे हम लोग, बात करेंगे फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, यानी ऐसे कौन से फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो फर्स्ट जो पॉइंट आपका होगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the length of the conductor। Resistance is directly proportional to the length of the conductor। यानी रेजिस्टेंस जो होती है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी यहां से ये क्लियर हुआ, अगर हम लेंथ किसी कंडक्टर की इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी आपका क्या होगा? इंक्रीज। इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ यानी conductor, then resistance will also be increased। if we decrease the length of the conductor, then resistance will also be decreased। यानी लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटाने पर रेजिस्टेंस घटेगा। सेकेंड पॉइंट जो है, रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। यानी अगर एक वायर है तो ये वाला जो एरिया होता है इसका, ये एरिया, इसी बोलते हैं एरिया क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं? एरिया क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया क्रॉस सेक्शन, उल्टा है ना, यानी इनवर्सली हो गया। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। अब यहाँ पे जस्ट उल्टा होगा, अगर हम एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज होगा, अगर एरिया डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा। यानी जितना थिकर वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, और जितना आपका पतला वायर होगा, थिन वायर होगा, उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यानी एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम, एरिया कम रेजिस्टेंस ज्यादा। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। ठीक है, आगे देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से मुझे क्या मिला? आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा, जो कांस्टेंट आएगा उसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। रो बोलते हैं
इस सिंबल को हम लोग रो बोलते हैं और इस सिंबल का नाम होता है रेजिस्टिविटी, या हम लोग बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोल सकते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, दो नेम होते हैं, कोई भी एक बोल सकते हो, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रो इक्वल टू यहां से क्या होगा, आर ए अपॉन एल। रो इक्वल टू होगा आपका आर ए अपॉन एल। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये है, ये रेजिस्टेंस है, ये आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ये आपका रेजिस्टेंस, ये एरिया क्रॉस सेक्शन, ये लेंथ। यूनिट क्या होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, तो यूनिट निकालेंगे। आर की यूनिट होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की होती है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, यूनिट हो गई ओम मीटर। ये माइनस नहीं है, डैश है, क्या है? डैश। ओम मीटर यूनिट होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। ठीक है, यहां तक बात हो गई। अब अगर आप लोग ये बोल सकते हो व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज रेजिस्टिविटी, जरा उसको भी देखते हैं लोग। यहां मुझे पता हो गया रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। अगर हम मान ले कोई भी एक कंडक्टर है ये, और उसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन वायर का है वो 1 मीटर स्क्वायर है या 1 यूनिट स्क्वायर, 1 यूनिट स्क्वायर है, और लेंथ उसकी 1 यूनिट है। क्या है? 1 यूनिट। तो रो इक्वल टू आर, ये भी 1 और ये भी 1, तो स्पेसिफिक किसके इक्वल होगा? रेजिस्टेंस के। तो बोल सकते हैं हम लोग, इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं इफ द एरिया क्रॉस सेक्शन of any wire be 1 unit square and length of the conductor be 1 unit, then specific resistance is equal to the resistance. फिर से सुनना, specific resistance of any conductor be defined as if length of any conductor be 1 unit and area cross section of the conductor be 1 unit square, then specific resistance is equal to the रेजिस्टेंस। देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले या रेजिस्टिविटी बोले। यहां तक हो गया। नेक्स्ट आपका जो है वो नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं। यहां तक।